डिप्टी सीएम एवं कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव भोपाल पहुंचे। इस दौरान एशियन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने अपने जीवन से जुड़े कई किस्सों पर बेबाकी से बातचीत की। देखिए ये पूरी बातचीत। छत्तीसगढ़ की राजनीति की अगर हम बात करें तो उसमें एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है और वो नाम है टीएस सिंहदेव बाबा। और आज वे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप राज परिवार से आते हैं लेकिन खुद को महाराज कहलाने से सकुचाते हैं, कहीं ना कहीं सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा क्यों? माता पिता ने बड़ा इस परिवेश में किया। 7वीं कक्षा में मैंने एक बार पूछा था मम्मी डैडी से कि क्या हम लोग किसी राजा वाजा परिवार के हैं, तो उनने बड़ा ही ऐसे परिवेश में किया कि स्वतंत्र भारत के सामान्य परिवार के बच्चे के रूप में तुम हो। और बाकी एक संयोग है, सौभाग्य माना जाए। लोग कहते हैं कि भाई ये जो मानते हैं उस बात को, सनातन की भी जो लोग बात करते हैं, कहते हैं कि भाई ये तो ईश्वर की वो रहती है कृपा, निर्णय की कौन कहाँ कोई कर्म होंगे या कुछ होंगे, तो वो अपनी जगह की बात है। समाज में कुछ मान्यताएं अभी भी हैं, कुछ लोग हैं जो इन परिवारों के प्रति एक सद्भावना रखते हैं, आदर भाव रखते हैं। तो समाज का एक हिस्सा कितना भी छोटा हो, कितना भी सीमित हो, उनमें वो भी भावनाएं हैं। तो मेरा रूप और स्वरूप जो है ये सबका हिस्सा है कि अब आदमी समझता है कि आप इस परिवार के भी प्रतिनिधि हो। एक परंपरा है, एक धरोहर है, लोगों के मन में एक सोच है। स्कूल में आदमी पढ़ता है तो ये सब तो दिमाग में रहता ही नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल सामान्य टीएस सिंहदेव की तरह ही लोगों से मिलते हैं। जी, मैं तो टीएस बाबा हुई, टीएस सिंहदेव। बाबा आपके नाम के आगे लगा हुआ है। सर, ये नाम कैसे आगे लगा? टीएस सिंहदेव तो माता पिता ने दिया ही है नाम, ये बाबा नाम शब्द कैसे जुड़ा? बाबा छोटा जी, और घर में और बच्चे हुए तो टीएस बाबा, बड़े बाबा। तो बाबा घर के बच्चे के लिए, तो बाबा या तो बूढ़े हो गए या बच्चा हो गया, तो बच्चे के रूप में। छत्तीसगढ़ में अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरीके से लेते हैं उनके कामकाज को? आप विपक्ष में हैं, अभी आपका पूरा सरकार विपक्ष में है, तो कांग्रेस जब विपक्ष में है तो किस तरीके से देख रही है उनके कामकाज? अभी किसी मीडिया के साथी ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि नंबर दीजिए कितने, तो मैंने 5 बोला था। पर अभी प्रारंभिक दिन है, 1 साल नहीं हुआ है, थोड़ा समय देना चाहिए। बहुत इसमें नए चेहरे आए हैं। मैं एक दिन विधानसभा गया था तो मैं दर्शक दीर्घा में बैठा था, स्वाभाविक है, और मैं गिन रहा था भाजपा के साथियों में कम से कम 10 ऐसे लोग थे जो पहले कैबिनेट मंत्री रहे। 10 जो अभी पीछे बैठे थे, 10। तो एकदम से नई टीम कई हैं जो पहली बार जीते हैं और उनको मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। कुछ सीनियर्स भी हैं, रामविचार नेताम जी हैं, केदार कश्यप जी हैं, अब ये तो बृजमोहन अग्रवाल जी तो सांसद बन के दिल्ली चले गए, पर ऐसे कुछ सीनियर्स भी हैं, तो टाइम उनको देना चाहिए। फिर भी आपने 5 नंबर तो दे ही दिए। मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल है, और कहाँ चूक हो गई पिछले विधानसभा चुनाव में कि मात्र 94 वोट से आप पीछे रह गए? लोगों का साथ वैसा नहीं ले पाया। शायद ज़्यादा समय मैंने अपने विभागों में लगा दिया। कोरोना का भी समय था, उसका भी मैनेजमेंट, बहुत समय तक मैं क्षेत्र से बाहर रहा। बाकी जो चीज़ चलती हैं वो तो चलती ही हैं, उसके बारे में जानकारी तो रहती है कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऐसा है वैसा है, उस तो जानकारी रहती है। लेकिन उस सब के बाद भी लोगों का विश्वास लेना तो आपका काम है, तो उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। कई फैक्टर, करीब 100 कारण होंगे कि 100 वोट से पीछे रह गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमसे बात की छत्तीसगढ़ के एक ऐसे राजनेता ने जो राजघराने से भी हैं और नेता भी हैं, और लोग उनको प्यार से बाबा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। एशियन न्यूज़ के लिए भोपाल से सलमान के साथ रवि साहू।